कपिल सर यहाँ सामने सामने यहाँ पे सर कपिल सर PETA's Person of the Year award. Kapil Sharma is not only India's favorite actor and television host, he is a model of compassion and a terrific advocate for animals. Last year, in one unfortunate incident in which the show's set actually caught on fire, Kapil and the show's crew members rescued a group of stray puppies from the location to make sure they weren't burnt in the flames. Kapil seizes every single opportunity to urge his millions of fans to always be kind to animals. He helped us free elephant Sundar, whose progress you saw in the video, and he promoted our message of compassion while showing a PETA t-shirt and other PETA goodies that Ravina Tandon Tadani brought when she was a guest on his show. Thank you, PETA, for making me part of this noble campaign. और ज़्यादा मुझे सीरियस बातें करनी नहीं आती हैं, लेकिन मेरे पास एक NGO से कोई आए मुझे मिलने और उन्होंने मुझे जंजीर जो है वो गिफ्ट किया। उन्होंने मुझे कहा कि पुलिस में काम कर चुका है और जैसे कि मेरी लाइन है, मैं अभी अकेला रहता हूँ, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था उसको रखना। तो मैं ये नहीं चाहता था कि मैं दिखावे के लिए रख लूँ लेकिन उसका ध्यान ना रख पाऊँ। लेकिन उस रात मैंने उसको भेज दिया वापस। फिर रात मुझे नींद नहीं आई क्योंकि समहाउ मुझे कहीं ना कहीं पे लग रहा था कि शायद मेरे फादर ने भेजा है, क्योंकि मेरे पापा पुलिस में थे और बहुत प्यार करते थे डॉग्स से। और क्योंकि हमारी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि अपने घर में रख पाते, बहुत छोटे घर में रहते थे, लेकिन वो जितने भी हमारी गली में डॉग्स थे या जहाँ पे वो काम करते थे पुलिस लाइन के बाहर, वो हमेशा उनको फीड करते थे जितना भी हमसे हो पाता था। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये, और आप यकीन करेंगे कि इसको अडॉप्ट करने के बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई। बिकॉज मैं जिस लाइन में काम करता हूँ यहाँ पे कुछ ना कुछ स्ट्रेस चलता रहता है, हर आदमी की लाइफ में होता है। लेकिन जब मैं जाता हूँ, ये मेरे ऑफिस में रहता है और 15, इसको पता भी नहीं है मैंने इसको बुलाया, मैंने इसको रखा हुआ है, इसको पता ही नहीं, क्योंकि 15-20 लोग हैं, सब इससे इतना प्यार करते हैं। कभी किसी के घर में चला जाता है, कभी किसी घर में। और हमारी इंडिया की टॉप मोस्ट जितनी एक्ट्रेसेस हैं, ये थोड़ा कमीना किस्म का है, ये थोड़ा लड़कियों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट रहता है। तो सोनाक्षी सिन्हा, परिणीति चोपड़ा, रेखा जी, सबसे मसाज ले चुका है ये। सो अभी ये सेलिब्रिटी हो गया, इज मोर पॉपुलर देन आई एम। सो इसके साथ लोग पिक्चर क्लिक करवाते हैं। सो मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं इसको देखता हूँ। मैं जब जाता हूँ ऑफिस तो बिकॉज ये बदले में कुछ नहीं चाहते। आप अपनी बीवी को बिना बताए कहीं 2 घंटे के लिए चले जाओ, काट खाएगी आपको। लेकिन इनको आप 1 महीने बाद मिलोगे वापस आके, उतने ही प्यार से मिलते हैं। और मैंने जब से मुझे बहुत प्यार हो गया एक्चुअली, बिकॉज पहले मेरे पास नहीं था तो मुझे इतना ज़्यादा एहसास नहीं होता था। लेकिन जब मैं इन लोगों को देखता हूँ, पीटा इंडिया को या पीटा जितने भी आप लोग, ये जो यू गाइस आर डूइंग ग्रेट जॉब, गॉड ब्लेस यू ऑल। और क्योंकि ये बेजुबान है, अपनी जो फीलिंग्स है ये तो खुद तो नहीं एक्सप्रेस कर सकते, लेकिन अगर आप इनको थोड़ा सा प्यार देते हैं तो ये तमाम उम्र भर के लिए आपके लिए वफादार हो जाते हैं। सो मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे सबसे प्यारा गिफ्ट जो दिया है मेरी लाइफ में, वो जंजीर है। सो मेरी यही अपील है, जितने भी लोग हमारा शो भी देखते हैं, हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि आप प्लीज़ शो ऑफ के लिए कभी कभी छोटे छोटे हम लोग पपीज़ ले आते हैं। फिर जब हमें लगता है कि अब ये थोड़े ओल्ड हो गए, इन पर खर्चा हो गया, खर्चा हो रहा है, तो उनको बाहर निकाल देते हैं। अभी मेरी टीम में से किसी को एक छोटा पमेरियन डॉग मिला, उसका नाम हमने मुन्नी रखा। बजरंगी भाईजान में जैसे छोटी बच्ची गुम हो जाती है, उसका घर नहीं मिल रहा था, तो जुहू में कहीं तो मिली, तो उनको ले आए हमारे ऑफिस में। भी वो जंजू का वो भी फ्रेंड हो गई। सो बड़ा दुख लगता है जब लोग ऐसा करते हैं, शो ऑफ के लिए, सोसाइटी में दिखाने के लिए छोटे छोटे पपीज़ ले आते हैं। जब आपके माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं या बीमार हो जाते हैं तो आप उनको बाहर तो नहीं निकाल देते ना। सो मेरा यही मकसद है कि जो जितने भी लोग हमारा शो फॉलो करते हैं, किसी ना किसी तरीके ये संदेश लोगों तक पहुँचे और लोग जो हैं वो एनिमल्स के लिए जो क्रूरटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। दुनिया में हम लोग देख रहे हैं हर तरफ नेगेटिविटी है, भाई भाई को मार रहा प्रॉपर्टी के लिए, जो प्रॉपर्टी साथ में भी लेके जाएंगे। तो ये लोग बदले में कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ आपका प्यार चाहते हैं। तो जितना प्यार हम इनको दे सकें, जितना भी कोई अफोर्ड कर सकता है तो ज़रूर करें। और थैंक यू सो मच वंस अगेन पीटा, थैंक यू सो मच।
who are keen on vegan cooking, you may already know our next awardee. गुड इवनिंग कपिल। Very good evening. एंड बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको अवार्ड के लिए। शुक्रिया। एक बार अवार्ड दिखाइए आप हमें। जी। अवार्ड देखने दो। मैंने एक्चुअली मुझे जानवरों से तो प्यार है ही, और पीटा एक ऐसी संस्था है जो जानवरों के लिए काम करती है। और मैं जब इनका काम देखता हूँ, ये दिन रात, कभी जैसे 2-3 ऑपरेशन थे ऐसे सुंदर था एलिफेंट, उसको छुड़ाने के लिए। तो हम सब बॉलीवुड में से भी काफ़ी लोग आ गए हैं। सो मुझे ये लोग अच्छे लगते हैं बिकॉज ये निस्वार्थ काम कर रहे हैं, बेजुबानों के लिए काम कर रहे हैं। सो मेरे से भी जितना हो पाता है, कभी हम लोग इस कैंपेन में इनके साथ जुड़ जाते हैं। सो जैसे सुंदर को छुड़ाने की कैंपेन थी, तो डॉग अडॉप्ट करने के लिए जो उन्होंने कैंपेन शुरू की, तो वो मैंने ऑलरेडी अडॉप्ट किया हुआ था। तो इनको पता चला जब तो ये मेरे पास आए, तो अच्छा लगता है क्योंकि ये निस्वार्थ काम कर रहे हैं। आज दुनिया में इतना सब कुछ गलत हो रहा है, सो अगर कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें भी उनके साथ आना चाहिए। कपिल मैन ऑफ द ईयर फॉर द पीटा, मतलब बहुत ही कम लोगों को इस तरह से अवार्ड दिया था और इंटरनेशनल लेवल पे है पीटा। ये क्या मायने रखता है आपके लिए? आप एक अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत बनते जा रहे हैं आप? सर नहीं, मुझे नहीं लगता अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत बनता जा रहा हूँ, इतना कोई बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हो। पर ठीक है सर, ये लोग जैसे मैंने कहा कि पीटा जो है ये पूरी दुनिया में जो है जानवरों के लिए काम करती है, बेजुबानों के लिए काम करते हैं। सो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं जब देखता हूँ इतनी अमेरिका से फ़्लाइट लेके आए हैं यहाँ पे, तो कौन किसी के लिए करता है? मुझे नहीं लगता कि आजकल की दुनिया में लोग, तो ऐसे भी मैंने देखे हैं कई जो अपने माँ बाप को घरों से निकाल देते हैं। सो ये लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और ये इनका एक बड़प्पन है इनका जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा। लेकिन मैंने इतना कुछ खास किया नहीं है, पर मुझे ये लगता है कि हमारे इस कैंपेन में शामिल होने से अगर लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस आती है कि हम लोग अडॉप्ट करें डॉग्स को, ख़रीदें ना, शो ऑफ के लिए ना रखें। छोटे छोटे पपीज़ ले आते हैं और जब उन पर खर्चा होना शुरू होता है तो उनको आप लोग घरों से निकाल देते हो। जैसे हाल ही में हमें एक छोटी एक मुन्नी नाम की, उसका मुन्नी नाम हम ही नहीं रखा, जूहू पे घूमती हुई मिली, डरी हुई थी बड़ी, तो उससे उठा के हम लोग अपने ऑफिस ले आए। तो वो भी जंजीज के साथ रहती है, अभी उसकी दोस्ती हो गई। मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड? नहीं यार, वो लैब है और वो पमेरियन है, ये अलग ही ब्रीड आएगी। ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो शो है वो प्रमोशन के लिए, फिल्म प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन आजकल ऐसे भी शो आ रहे हैं जो सोशल वर्कर को हाईलाइट करते हैं। आप कभी ऐसा शो में कॉन्सेप्ट करना चाहते हैं कि ऐसे महान लोग जो कि सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं जी, उनको हाईलाइट करें आपके शो में? सर बिल्कुल, ऑलरेडी ऐसे शो आ ही रहे हैं। बच्चन साहब एक शो कर रहे हैं जिसमें वो जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, सो उनको वो प्रमोट करते हैं। सो ऑलरेडी है, और हम लोग भी अपने शो में कहीं ना कहीं ऐसी कोई ना कोई मुद्दे पे बात करते रहते हैं। तो उसके लिए पर्टिकुलर कोई ऐसा शो लाना तो नहीं है, ऐसा कुछ है, पर हम लोग हमेशा बात करते रहते हैं। कपिल, आप राष्ट्रपति भवन तक आप पहुंच गए हैं, आगे और क्या प्लान है आपके? और सर मतलब आगे की प्लानिंग कुछ नहीं है सर, बस अपना काम कर रहे हैं। बाकी जो ऊपर वाला करवाया जा रहा है हम लोग करते जा रहे हैं, कुछ ऐसा प्लानिंग तो नहीं है खास। थोड़ी सी हाईलाइट दे देंगे अब क्या? 1 मिनट, दिलवाले की कास्ट आई है आपके शो पर? हम लोग मतलब हमेशा जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरी शाहरुख भाई से बात हुई थी और सारी टीम आ रही है उनकी, और जल्दी आपको एक खूबसूरत सा एपिसोड देखने को मिलेगा उनके साथ। और उसकी बाजीराव मस्तानी की? जी वो भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। दीपिका तो आपकी शायद आप या शी इज माय ऑल टाइम फेवरेट। घर की बात हो गई जी सर? जी जी, दीपिका अभी भी आके गई थी तमाशा के लिए, वो रणबीर आए थे। बड़ा खूबसूरत एपिसोड अभी आएगा परसों। कपिल, एक चीज़ और, एक थोड़ी अप्रिय से बातें बताएंगे, हम आपसे पूछ रहे हैं ताकि जी। गलत तरीके से आपके सामने आए। जी। मेरी कलीग भी मेरे से बात करी थी इस बारे में। कुछ मराठी अवार्ड्स के समय कुछ ऐसी जी। कोई घटना घटी, उसके बारे में आप कुछ बताना पता चाहेंगे? नहीं कौन सी घटना घटी। पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, मैं मराठी अवार्ड्स में गया ही नहीं था, और पता नहीं बात का पतंगड़ कौन लोग बनाते हैं। और क्रूज़ पे हमारा लास्ट दिन था, सब लोग एंजॉय कर रहे थे, और पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि सारी दुनिया एक मेरे जैसी है, जैसे शायद सब लोग एक दूसरे को प्यार ही कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फालतू की खबरें निकाल देते हैं, और हमारे देश में एक बड़ा रिवाज है कि आप कभी कंफर्म करके नहीं कुछ बनाते। आप कंफर्म कर रहे हैं, आपका बड़प्पन है, भगवान आपको लंबी उम्र दे। तो लेकिन कई लोग सूत्रों के हवाले से लिख देते हैं, सूत्र पता नहीं कहाँ रहते हैं। सूत्र कहीं मुझे मिल जाए ना तो मैं उनको भी अवार्ड देना चाहूँगा कि आपकी बड़ी टफ जॉब है। अच्छा कपिल, एक चीज़, आप इतनी प्रसिद्धि पा रहे हैं, लेकिन कई लोग जैसे अब ये लोग हैं जो आपको मतलब नीचे वो कर रहे हैं, कई बार आप सर, प्रभावित नहीं होते कि नहीं सर, पहले लगता था। पे कोई आपको ऐसे कह देता है? कोई नहीं सर, अभी इतना टेंशन नहीं होती है। सर क्या? हाँ नहीं,
भी यार सुमित आपका प्यार है ये, पर मुझे नहीं लगता अभी ये चीज़ें, जब आप यूज टू हो जाते हो कोई, बिकॉज ये आप पब्लिक फिगर हो, कभी ना कभी कोई ना कोई खबर ऐसी निकल जाती है कि आपको लगता है कि यार ये कैसी खबर आ गई, ये हुआ भी नहीं था। सो पहले ये चीज़ें बॉदर करती थी। बीच में जब सुनील भी हमारे शो से गए थे तब लोग कहे थे लड़ाई झगड़ा हुआ उनका, ये हुआ, पता नहीं कैसी कैसी बातें। तो बीच में एक बार खबर आई प्रियंका चोपड़ा के साथ मेरा झगड़ा हो गया, मैंने माइक पटक दिया, मैंने ट्विटर पे लिखा प्रियंका यू डिडंट टेल मी दैट वी फॉट विद ईच अदर, तो उसने भी मजाक में उड़ा दिया। तो अभी मैं बॉदर नहीं करता हूँ सर। अच्छा सर, आप बता रहे हैं आपकी, सर अगर आप ठीक लगे कि आपकी टीममेट भी यहाँ पे आई हुई थी, उनको भी आपने ट्रॉफी दिखाई, तो अगर वो मतलब कुछ कहना चाहें जंजीर के बारे में या कुछ ऐसा कर बुलाना, बस जंजीर एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ में, ऐसा कुछ बाकी और कुछ नहीं कहना चाहेंगे। बस थैंक यू सो मच। और आप लोग भी ये जो पीटा की जो कैंपेन है, मुझे मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अपने न्यूज़ चैनल्स पे इसको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं ताकि लोगों में अवेयरनेस आए और लोग जो हैं वो ऐसे एनिमल्स को अडॉप्ट करें जिनके पास घर नहीं है। कपिल आप जा रहे हैं, कम मिलते हैं आप हमसे, तो कम से कम नववर्ष की शुभकामनाएं दें। और कहाँ होंगे आप, मतलब कोई मतलब कुछ यूएस जा रहे हैं? नहीं, मैं कहीं यूएस नहीं जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल इंडिया में ही हूँ। और नए साल की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों की ज़िंदगी में नया साल जो है ढेर सारी खुशियाँ लेके आए और हर तरफ हैप्पीनेस हो और बस खुशियाँ हो चारों तरफ। हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपको ये कि अगले साल आप दीपिका के साथ फिल्म करें। बहुत बहुत शुक्रिया, जब भी पाओ यार। थैंक यू। थैंक यू। More close, more close. Literally, you can like go